नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025। देखिए, ये जो चुनाव की तैयारियां हैं वो अपने अंतिम फेज में है। ये जो चुनाव है वो दो फेज में होने वाला है, पहला 6 नवंबर को और दूसरा फेज 11 नवंबर को। और ऐसे में ही चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान ये है कि कुछ विधानसभा क्षेत्र में जो वोटिंग का टाइम होगा वो निर्धारित होगा। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। चुनाव आयोग ने शनिवार को अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि कुल 1258 बूथों पर मतदान केवल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। पहले चरण में सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। वहीं सूर्यगढ़ा के 56 बूथों पर भी मतदान शाम 5 बजे तक रहेगा, जबकि शेष क्षेत्रों में मतदान का समय 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। दूसरे चरण में चैनपुर, रजौली, गोविंदपुर, सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शाम 5 बजे तक होगा। इसके अतिरिक्त कई विशेष बूथों पर भी मतदान समय 5 बजे तक सीमित रहेगा। इसमें कटोरिया के 121, बिरहर के 140, चेनारी के 62, गो के 25, नवीनगर के 26, कुटुम्बा के 169, औरंगाबाद के 57, रफीगंज के 125, इमामगंज के 361, बाराचट्टी के 36 और बोध गया के 20 बूथ शामिल होंगे। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने निर्धारित बूथ और समय का ध्यान रखें और मतदान की प्रक्रिया में समय से पहुंचे, विशेष तौर पर उन बूथों पर जहां मतदान शाम 5 बजे बंद हो रहा है। मतदाता समय से पहले पहुंचकर मतदान करें ताकि किसी भी तरीके की परेशानी उनको ना हो। आयोग ने बताया कि जिन क्षेत्रों में मतदान का समय कम रखा गया है वहां भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा कारणों और संवेदनशील बूथों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कई इलाकों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की श्रेणी में आने के कारण मतदान का ये जो समय है वो घटाया गया है ताकि मतदान कर्मियों और मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसी बीच राजनीतिक दलों में भी मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान की अपील की है। नेताओं ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा माध्यम जो है वो वोट है, इसीलिए हर नागरिक को अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करना चाहिए। चुनावी माहौल में सभी दल अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं प्रशासनिक तैयारियां भी अपने अंतिम चरण में है ताकि राज्य में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही आयोग ने इस बार मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की जो बात है वो भी कही है। गर्मी और धूप को देखते हुए सभी बूथ पर पीने वाला जल, छाया, प्राथमिक चिकित्सा और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का जो निर्देश है वो भी जारी कर दिया गया है। महिला मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है ताकि वे बिना किसी असुविधा के मतदान कर सके। दूसरी ओर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच और मॉक पोल की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। आयोग की टीम लगातार जिलों का दौरा कर रही है ताकि किसी भी तकनीकी गड़बड़ी को पहले ही दूर किया जा सके। अधिकारियों ने कहा है कि हर वोट की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो ये थे वो कुछ इलाके जहाँ पे बूथ पे जाके वोटिंग करने का जो समय सीमा है वो निर्धारित किया गया है। तो हमारी भी आपसे यही अपील है कि आप अपने निर्धारित बूथ पर समय सीमा के भीतर जाएं और अपना मतदान जरूर दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।